हेलो बेटा, कैसे आप लोग? सब ठीक? तो हम लोगों का अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? 2.2। 2.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन MCQ था उसे कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद अति लघु तृतीय में पहला क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन कर लिए थे उस दिन? 3 क्वेश्चन। आज देखते हैं। तो बेटा चौथा क्वेश्चन है आपके पास, ये पहले का चौथा आपके पास में क्वेश्चन है 4u² प्लस में 8u। 4u² प्लस में 8u। अब इसका बोल रहा है आपका पहले क्या निकालना है? शून्यांक निकालना है, फिर शून्यांकों का योगफल निकालना है, उसका गुणनफल निकालना है, फिर उसे जांच करना है। तो शून्यांक हम तब निकालते हैं जब हमारे पास में द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, ax² यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, bx भी दिया हुआ है ये वाला, लेकिन यहाँ पे c नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप इसमें तो आप दो पार्ट कर नहीं सकते वैसे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बेटा, इसको हम कॉमन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो देखिए, इन दोनों में से कॉमन कैसे क्या है तो पहले मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। इन दोनों में से छोटा कौन सा? इन दोनों में से देखो, ये 4 है, ये 8 है। किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे इन दोनों में से छोटा ये 4 है, तो 4 के टेबल में आ रहा है। 4 के टेबल में 4 1 बार में, 4 के टेबल में ये 8 बार में, 2 बार में 8। तो जिसके टेबल में ये आ रहा है उसी को हम कॉमन कर लेंगे। मत समझिए, 4 और 8 दोनों में से छोटा है 4। 4 के टेबल में दोनों आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो उसी टेबल को कॉमन कर लो यहाँ पे देख के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो 4 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर तो हम कॉमन कर लिए। अब हमारे पास में u भी इसमें भी है, u इसमें भी है। दोनों में से छोटा कौन सा u है? इसके पास u के पावर 2 है यहाँ पे, ये u के पावर 1 है। तो u के पावर यहाँ पे जो है 1, इसको हम कॉमन करें, छोटा वाले को हमेशा हम कॉमन करते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 तो यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे u था 1 2, 2 में से 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 बच गया यहाँ पे प्लस में। यहाँ पे देखिए अब ये 8 है और यहाँ से 8u, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में 4u से डिवाइड, u से u कट गया, 4 के टेबल में 2 बार में कट गया, तो आपके पास में क्या बचा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। समझ गए? अब आपके पास में यहाँ पे जब 2 बच गया तो अब देखिए बराबर में हम कर देते हैं 0। अब देखो इसे, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस 4 को क्या करेंगे, हम हमेशा नंबर को इस साइड भेजेंगे। 0 मतलब नंबर के पास भेजेंगे तो हम 0 यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर में u प्लस में 2। अब देखो 4 और u के बीच में कुछ नहीं तो क्या मल्टीप्लाई है, और वो इस साइड किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। डिवाइड मतलब कहाँ आता है? नीचे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0/4। और किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करने पे आंसर क्या आ जाता है आपके पास में? 0। हमारे पास में यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे 2 नंबर मिल गया, 2 शून्यांक मिल गया। एक मिल गया u बराबर में 0 और दूसरा मिल गया आपके पास में u बराबर में u प्लस 2 बराबर में 0। तो u बराबर में क्या हो जाएगा? इस साइड 2 प्लस में, इस साइड किस में जाएगा? माइनस में। तो हमारे पास में शून्यांक तो निकाल लिए, शून्यांक निकाल लिए। तो ये हो गया u बराबर में 1 आया शून्यांक हमारे पास में 0, और 1 कितना आ गया आपके पास में? -2। अब शून्यांकों का पहले योगफल करेंगे, तो हम इस साइड कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब क्या? इन दोनों का योगफल करेंगे। एक ये है आपके पास में और एक ये है आपके पास में, ठीक है। तो इन दोनों का योगफल करिए। 0 प्लस में -2 पहले से, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 0 में से कोई भी चीज माइनस होगा तो आपका वही चीज आ जाएगा। तो मतलब योगफल अगर हमारे पास में क्या आ गया? -2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल,
शून्यांकों का गुणनफल मतलब इन दोनों का हम गुणनफल करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास में 0 बना देता है। और 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, वो हमेशा 0 कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा आपका धनात्मक ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास में ये हम यहाँ पे शून्यांकों का योगफल भी निकाल लिए, शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल लिए। अब इसका हम करेंगे जांच करेंगे बेटा हम फॉर्मूला से। तो जांच कीजिए आप, यहाँ पे शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। आपके पास में ये देखिए मैं मान लेता हूँ जो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 है हमारे पास में, सी के पास में हमारे पास में 0 है। तो हम मानेंगे यहाँ पे ये लिख लेते हैं, जो ए बराबर में 4, बी बराबर में आपका हो गया 8 और सी बराबर में कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है बी आपके पास में कितना है 8। ठीक है, बी 8 है और बी के पास में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा दिए। ए कितना है आपके पास में 4, ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ गया आपके पास में आंसर माइनस का 2, जो आपके पास में एक तो ये दोनों मिल गया। अब गुणनफल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो हम देखेंगे, तो करिए इसको। शून्यांकों का गुणनफल जो होगा बेटा वो आपके पास में क्या होता है सी अपॉन में ए। सी आपके पास में क्या है, यहाँ पे कर लीजिए, सी आपके पास में क्या है 0 और ए क्या है आपके पास में 4, और किसी भी संख्या में 0 को किसी भी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास में 0। तो ये हमारा एक ये भी आ गया और एक ये भी आ गया हमारे पास में। तो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया बेटा। ठीक है, तो आज थोड़ा टाइम कम है तो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर कल से देखेंगे। अब लगातार करेंगे, थोड़ा कम ही करेंगे लेकिन अब लगातार डेली वीडियो डाला करेंगे। ठीक है बेट, तो आप लोग देख लीजिए, कल 1 को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद 2 पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू।